हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस, जिसमें हम पढ़ेंगे सेकंड पेपर किसका, जूलॉजी का। क्या पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम? जूलॉजी। जूलॉजी। जूलॉजी कौन सा? सेकंड पेपर। सेकंड पेपर। सेकंड पेपर 2026। क्या पढ़ेंगे हम? जूलॉजी की क्लासेस देखेंगे। जूलॉजी है ना, जंतु विज्ञान। क्या? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान में पढ़ेंगे हम वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन। किसके बारे में? वन्य वन्य जीव संरक्षण संरक्षण एवं प्रबंधन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन। किसमें? जंतु विज्ञान में। ये कौन सा पेपर है? तो ये सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर बीएससी थर्ड ईयर में जिसका भी मेजर सब्जेक्ट है। मेजर में कितने? जूलॉजी के कितने होते हैं? 2 पेपर होते हैं। जूलॉजी के 2 पेपर हो गए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जब फर्स्ट पेपर में हम देखेंगे किसके बारे में? फर्स्ट पेपर में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर में हम जल संवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? जल संवर्धन। जल संवर्धन। संवर्धन किसके बारे में? जल संवर्धन के बारे में। किसमें पढ़ते हैं? फर्स्ट पेपर में। किसका? जूलॉजी का। और सेकंड पेपर में पढ़ते हैं हम वन्य जीव संरक्षण के बारे में। किसके बारे में? वन्य जीव संरक्षण के बारे में या प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम इसकी क्या देखेंगे? इसकी प्रॉपर यूनिट देखेंगे कि इसमें कितनी यूनिट है। कितनी यूनिट है इसकी? सेकंड पेपर की यूनिट है 5 यूनिट। यूनिट फर्स्ट। अभी हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट में इसकी कितनी इकाई है। इकाई यानी यूनिट। यूनिट कितनी यूनिट है? 1 से लेके तो 5th तक। मतलब जंतु विज्ञान का जो सेकंड पेपर है उसमें कितनी 5 यूनिट है। तो अभी फर्स्ट में हम फर्स्ट यूनिट देखेंगे। फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। यूनिट फर्स्ट में देखेंगे हम दीर्घ लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में जैसे दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका किसमें? यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीवन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लेख लिखिए। किस पे? वन्य जीवन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लेख लिखना है। जिसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वन्य जीवन के महत्व पर निबंध लिखिए। किस पे? जो वन्य जीवन है उस पे हमको क्या महत्व लिखना है उसका, कि क्या क्या महत्व है। और क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में दे रखा है जैव विविधता के तरफ स्थल यानी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट से क्या समझते हैं? इसमें जैव विविधता दिखानी है। जैसे कि अभी क्या होता है कि अभी मतलब क्या हुआ है कि जैव विविधता में काफी कमी आई है। कैसे? हॉटस्पॉट के कारण रहने के लिए, जैसे प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जिससे जैव विविधता में कमी होती जा रही है। ये फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जैव विविधता की कमी या हानि के क्या कारण है। जो जैव विविधता हो रही है इसकी जो कमी या इससे होने वाली जो हानियां है वो कैसे है, किस प्रकार है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके कारण भी प्रॉपर उसके कारण भी इस क्वेश्चन में देखेंगे। और ये वाले क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, ये आते हैं क्वेश्चन पेपर में, आईएमपी क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि हम फिफ्थ क्वेश्चन में हमको निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। पूरी मतलब क्या करना है हमको फिफ्थ में? निम्न पर टिप्पणी लिखी है। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, फर्स्ट पे किस पर टिप्पणी लिखनी है हमको? जैसे बाघ पर। क्या हो गया? बाघ हो गया। बाघ बाघ पर क्या करना है हमको? इस पर टिप्पणी लिखना है। जिसके बाद फर्स्ट बाघ हो गया। सेकंड पॉइंट में दे रखा है जैसे भारतीय शेर। इसके बारे में भी हमें संक्षिप्त में वर्णन करना है। जिसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है? तेंदुआ। तेंदुआ दे रखा है। जिसके बाद फोर्थ पॉइंट है गेंडा। गेंडा। फिफ्थ दे रखा है लाल पांडा। लाल पांडा। तो ये फिफ्थ हो गया। अब सिक्स है। सिक्स में दे रखा है, सिक्स में दे रखा है पिग्मी हॉर्न। पिग्मी पिग्मी हॉन्ग। सिक्स हो गया। क्या दे रखा है? पिग्मी हॉन्ग। इसके बाद सेवन भालू। ये हो गया। इन पे क्या करना है हमको? संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। जिसमें हमको जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि जैसे क्वेश्चन आ सकता है किसी 2 पर टिप्पणी लिखिए या किसी 3 पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार इतने सारे को क्या करना है हमको? याद करना है। इसमें जैसे कि एक बाघ, बाघ हो गया, भारतीय शेर, तेंदुआ, ये है ना आईएमपी है। ये इन पे मतलब आती है कि जैसे
ये क्या हो गया अपना फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, हमको इन सब पे टिप्पणी लिखनी है। जिसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी हमने फिफ्थ क्वेश्चन देख लिया, अब हम सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। सिक्स क्वेश्चन में दे रखा है कि गंगा डॉल्फिन पर क्या करना है, आपको गंगा डॉल्फिन पर टिप्पणी लिखनी है। जिसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन दे रखा है ऑलिव रिडले टर्टल पर टिप्पणी लिखनी है। किस पर, ऑलिव रिडले टर्टल पर टिप्पणी लिखनी है। जिसके बाद एट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण की नीतियों का वर्णन करना है। किसका, वन्य जीव, जो वन्य जीव संरक्षण है उनकी क्या नीतियां है, उन नीतियों का पूरा वर्णन करना है। जिसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय पर लेख लिखना है। किस पे, एक लिखना है हमको पश्चिमी घाट पर और दूसरा पूर्वी हिमालय पर लेख लिखना है। जिसके बाद हमको देखना है टेन क्वेश्चन। टेन क्वेश्चन में दे रखा है भारत की मछलियां, पक्षियों, स्तनधारियों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती, किसमें, किस किस की। एक तो जैसे भारत में पूछ रहे हैं वो भारत में कौन कौन सी जैसे मछलियां, पक्षियों, स्तनधारियों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है, इनकी जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है उनका क्या करना है, हमको वर्णन करना है। और 11 क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि हाथी पर टिप्पणी लिखनी, किस पे, हाथी पर टिप्पणी लिखनी है। हमने 11 क्वेश्चन देख लिया था। अब 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मोर पर टिप्पणी लिखनी है। किस पे, मोर पर। इसके पहले हमने देखा था कि हाथी पर टिप्पणी लिखनी है, जिसके बाद है मोर पर टिप्पणी लिखना है। जिसके बाद 30 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है किस किस पर टिप्पणी लिखना है। एक तो सोन चिरैया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर टिप्पणी लिखना है। जिसके बाद क्वेश्चन दे रखा है कि हंगुल पर लेख लिखिए। किस पर, हंगुल पर लेख लिखिए एवं लायन टेल्ड मकाक पर टिप्पणी लिखना है। जिसके बाद 15वां क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन दे रखा है भारतीय जंगली गधे पर टिप्पणी लिखिए। किस पे, भारतीय जंगली गधे पर टिप्पणी लिखना है। जिसके बाद 16वां क्वेश्चन दे रखा है वन्य जीवन प्रबंधन पर लेख लिखना है। किस पर, जो वन्य जीवन प्रबंधन है ना, कैसे वन्य जीव का प्रबंधन किया जाता है उस पर हमको लेख लिखना है। जिसके बाद 17वां क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण। किस पे, वन्य जीव पर, वन्य जीव संरक्षण हेतु व्यावहारिक ज्ञान क्यों आवश्यक है। किस पर, ये दे रखा है वन्य जीव संरक्षण व्यवहारिक ज्ञान क्यों आवश्यक है। यह हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।